हे एवरीवन एंड वेलकम टू सेंटिमेंटल। स्वागत है आपका चैनल में। आज मैं एक बड़ी ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि ज़ारा की तरफ से आती है और मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद है। मतलब वो फ्रेग्रेंस ऐसी फ्रेग्रेंस है जो कि अपने आप में ना एक स्टाइल स्टेटमेंट कैरी करती है और गर्मियों के लिए बहुत अच्छी है। थोड़ा सा उसके अंदर एक आपको एक यूनिक ट्विस्ट मिलता है। कुछ लोग उसे जो हमारा किंग है क्रीड एवेंटस उससे बहुत अच्छे से कंपेयर करते हैं और बात करेंगे कि क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्यों लोग ऐसा कहते हैं कि वो उसके जैसा है वो। तो अब जब क्रीड की बात आती है तो लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे वाह क्रीड एवेंटस का एक और क्लोन, अरे वाह वाह वाह। ऐसा कुछ नहीं है। थिंग इसके क्रीड एवेंटस का डीएनए अब इतना ज़्यादा बोरिंग हो गया है। लोगों को सबको पता है कैसा है वो, कहाँ से मिलता है, कितने क्लोन्स हैं उसके, सस्ते सस्ते क्लोन अवेलेबल हैं उसके और सब उसको थोड़ा इन्जॉय कर चुके हैं। कुछ लोग आज भी बोर नहीं हुए, कुछ लोग आज भी उसके बारे में बात करना पसंद करते हैं। अभी भी रेस लगी हुई है कि सबसे क्लोज कहाँ है, सबसे क्लोज कौन सा है, उसको बताओ और सस्ते में मिल जाए तो मज़ा आ जाए। सो ये सब चलता रहता है। ठीक है यार, कोई उसमें बुराई नहीं है। हम लोग सब चाहते हैं कि अगर हम कुछ पैसे स्पेंड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक वैल्यू फॉर मनी कुछ चीज़ मिल जाए तो। सो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, मैं उसकी बहुत एक अगर बिल्कुल ही एक ऑफ बीट लैंग्वेज में, बिल्कुल एकदम बहुत एकदम कैजुअल होकर अगर आपसे कहूँ तो मुझे लगता है कि वो एक रहीसों वाली फ्रेग्रेंस है। ठीक है, अब रहीसों से मतलब मेरा ये नहीं कि वो बहुत महंगी है, नीश है, आर्टिसनल है, डिज़ाइनर है, नहीं। डिज़ाइनर है बट बजट में है। बट और आप लोग उसके बारे में जानते भी हैं, बहुत फेमस फ्रेग्रेंस हो। बट जो लोग ज़ारा के बारे में नहीं जानते तो उनको शायद नहीं पता। तो आज हम बात करने वाले हैं द फेमस ज़ारा वाइब्रेंट लेदर। और ये परफ्यूम बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। लोग अच्छे से जानते हैं इसको, अब तो बहुत जानते हैं। अब से 2 साल पहले लोग इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। आई कैन बेट 2 साल पहले बहुत कम, अगर जानते भी थे तो बहुत कम बात होती थी। बट अब लोग इसे जानने लग गए हैं, लोग इसके बारे में बात करना शुरू किया और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम ये लोगों की नज़र में आया। अब ये लोग इसे क्रीड एवेंटस से कंपेयर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब स्टार्टिंग में इसका पहला जो स्प्रे आता है तो उसमें ये वाकई में उसके जैसा लगता है। और अगर मैं सच में कहूँ तो क्लब दे न्यू इंटेंस जो लोगों के पास ज़्यादा इजीली अवेलेबल है और उसका डीएनए बहुत आसानी से लोगों को मिल जाता है तो उससे लोग कंपेयर करते हैं, तो उससे मिलता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है ये बात हो जाए। क्या है कि जो क्रीड एवेंटस के अंदर जो स्टार्टिंग में लेमन, बर्गमॉट और जो पचूली का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे महसूस होता है। इस परफ्यूम के अंदर वो चीज़ महसूस होती है और उसी वजह से ये जो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है वो बहुत सिमिलर लगता है कि हाँ भाई क्रीड की इसके अंदर एक वाइब है। ठीक है, अब इसको अलग क्या बनाता है उससे, इसके अंदर बैम्बू का नोट है, बांस की जो लकड़ी होती है। अब बांस की लकड़ी मतलब सूखा बांस नहीं, हरा बांस। चाइना में जैसे बांस की भयंकर खेती होती है और वहाँ पांडा आपने देखेंगे, पांडाज होते हैं चाइना में बहुत होते हैं, तो वो बांस की लकड़ी खाते हैं। ठीक है, तो हरा बांस एकदम फ्रेश जूसी हरा बांस वो इसके अंदर है, बैम्बू का नोट। और मानिए वो इतना एलिगेंट, इतना सोफिस्टिकेटेड, इतना क्लीन, इतना क्रिस्प, इतना पसंद है मुझे, जितना अच्छा लगता है। बहुत अमेजिंग, मतलब इसके साथ तो वो इतना अमेजिंग है। थोड़ा सा उसके अंदर एक इंकी नोट भी आता है, हल्का सा वो इंकी लगता है जैसे स्याही का सा हल्का सा, बट बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत क्रिस्प नोट लगता है वो, अमेजिंग। ठीक है, और वो ही है जो इस फ्रेग्रेंस को चमका रहा है, जो उसको यूनिक बना रहा है। अब क्रीड एवेंटस के साथ आप समझ लीजिए, ऐसा हम एक बात कर लेते हैं ऐसे, इसके अंदर पाइनएप्पल नहीं है बाय द वे। क्रीड एवेंटस पाइनएप्पल डोमिनेंट फ्रेग्रेंस है बट इसके अंदर वो नहीं है। और ये स्मोकी नहीं है, ये है थोड़ा लेदरी। तो वो लेदर कैसा है? वो लेदर है ड्राई लेदर, बहुत पतला सा लेदर। मतलब एक होता है थिक लेदर कि पूरा लेदर का एक इतना मोटा, आपने कोई जैकेट पकड़ के सूंघ रहे हैं, तो वो लेदर नहीं है इसके अंदर। ठीक है, लेदर कैसा है? आप लेदर लेदर का इतना सा एक धागा ले लीजिए, पतली सी एक पतला सा स्ट्रिप ले लीजिए। ठीक है, और उसको ऐसे स्मेल कीजिए तो उसमें से हल्का सा लेदर आएगा, बड़ा फाइन सा रिच सा लेदर आएगा, बहुत हल्का सा प्यारा सा। वो इसके अंदर महसूस होता है, वो भी थोड़ा सा ड्राई डाउन में जाके। ठीक है, तो लेदर का इसके अंदर अकॉर्ड है। लोग कहते हैं वाइब्रेंट लेदर है पर लेदर नहीं है, ऐसा नहीं है। लेदर के अंदर महसूस होता है, अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करेंगे तो वो होगा। ठीक है, जो इसके अंदर जो बैम्बू का नोट है वो इसको एक एज देता है, एक मतलब थोड़ा सा यूनिक बनाता है, थोड़ा एकदम स्लीक। मतलब जो मैं कह रहा हूँ ना कि रहीसों वाली जो स्मेल है, मतलब इसे वेयर करके एक इंसान ऐसा महसूस करेगा कि यार, या मान लीजिए अगर ऐसे इससे वेयर करके कोई भी आपके घर पे आया या कहीं पे कोई होके गया आसपास, तो आपको लगेगा कि यार ये बंदा कोई रईस है, कोई एक एलिगेंट, एक सोफिस्टिकेटेड, एक बहुत ही जेंटलमैन टाइप बंदा है, यहाँ से होके गया। मतलब ये स्मेल ही ऐसी आपको ऐसा लगेगा यार कोई बड़ा आदमी आया था आसपास अभी यहाँ। ठीक है, क्योंकि ये स्मेल आसानी से आपको मिलती नहीं है कहीं पे।
तो आप जब उसे स्मेल करेंगे तो लगेगा कि यार ये कुछ यूनिक है, कुछ अलग है, कुछ बहुत ही अमेजिंग सा है। तो कोई ऐसा आदमी आया है जो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है, जो ऐसी प्रोफाइल को कैरी कर सकता है। हम तो नहीं कर सकते। तो मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ वो जो चीज़ है, ठीक है। तो ऐसे आदमी की इसके अंदर पूरी एक इमेज है। ऑफिस गोयर्स के लिए परफेक्शन, सिग्नेचर सेंट परफेक्शन बिल्कुल बन सकता है। बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है, बहुत एलिगेंट है, बहुत स्मूथ है। डे टाइम फ्रेग्रेंस है, रात को इतना ज़्यादा नोटिस नहीं होगा, अच्छा लगता है रात को भी। मतलब ये एज अ आपका सिग्नेचर सेंट अगर है तो क्या बात है इसकी। ये मेरे पास ये 60 ml की बॉटल है, आप 100 ml ले सकते हैं, बट अब थोड़ी सी महंगी हो गई हो। पहले वो नहीं आती इतनी, पहले वो 1700-1800 की आती थी। अब थोड़ा सा इसकी हाइप है, और हाइप जस्टिफाइड, हाइप इसकी सच में जस्टिफाइड है, बिकॉज ये बहुत अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। तो अभी इस हाइप की वजह से अभी इस टाइम 2300 रुपये का हो गया है 100 ml। और ये बोलते हैं इसको EDP, बट ये EDP नहीं है, ये EDT है। क्यों? ये परफॉर्म नहीं करता, ये बहुत कम परफॉर्म करता है। अब यही इस वीडियो के अंदर मुझे लगता है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात को बताते हुए कि इसका ड्रॉबैक है कि परफॉर्म नहीं करता, 3-4 घंटे मैक्स। तो मेरी सलाह ये है, आप एक डिकेंट बनाइए इसका और इसे रखिए, और पूरा दिन जब भी आप कहीं बाहर जाएँ, आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए जाएँ, आप किसी मीटिंग में जाएँ, आप चाहते हो वहाँ मेरा कोई इंप्रेशन तैयार हो, तो अपना 2 स्प्रे मारे और सीधे अंदर रूम में घुस गए। मैं बता रहा हूँ क्या खुशबू है इसकी, और इसका स्टार्टिंग का जो ओपनिंग इंप्रेशन है वो इसका 15-20 मिनट तक जो रहता है वो सबसे अमेजिंग है, और वही लोगों को महसूस होना चाहिए। स्मेल करते ही लोग कहेंगे अरे भाई ये कोई यहाँ आया है जो भाई साहब उसकी बात ही कुछ और है, उसको अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है, ये फ्रेग्रेंस उसका इंट्रोडक्शन है। आते ही अपने आप लोग यूँ उठ के देखेंगे कि अरे भाई साहब ये बंदा जो है इससे बात थोड़ा सा सोच समझ के करनी है यार, ये कुछ भी फालतू बोल देगा तो यार चुप रहना पड़ जाएगा, ये कोई बड़ा आदमी है, इसके साथ ज़्यादा ना फालतू बात नहीं करनी, इससे सिर्फ काम की बात करनी है, और ये जो बोलेगा उससे गौर से सुनना है। तो ऐसी ऐसी चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवर हाइप नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को, मैंने महसूस किया, मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो जो क्रीड का DNA इसके अंदर है वो हल्का सा महसूस होता है, और साथ के साथ जो उसका बैम्बू का नोट है वो अमेजिंग है। अब इसके अंदर एक और नोट है, अब वो आता है बिल्कुल ड्राई। वो जो इसके अंदर नोट है वो है पपायरस का नोट। पपायरस क्या होता है? पपायरस इजिप्ट में, अब तो इजिप्ट में मतलब अभी भी है वो, पर एंशियंट इजिप्ट में भी पपायरस का इस्तेमाल हुआ करता था। वो एक प्लांट है जिसकी खुशबू थोड़ी अरोमेटिक सी होती है, हल्की वुडी होती है, थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं कि एक बहुत ही इंसेंसी सा उसका एक वाइब होता है, ठीक है। अब वो इतना फेमस है जो पपायरस है, आजकल वो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि पेपर के किसी तरह से पेपर के बनाने के, कागज़ बनाने की जो प्रोसीजर होता है उसमें काम आता है, ठीक है। पर ये ज़्यादातर पाया जाता है आपको मिस्र में, इजिप्ट में, और एंशियंट इजिप्ट में भी पपायरस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता था, एज अ लग्जरी इसे ट्रीट किया जाता था। क्वीन क्लियोपैट्रा, अगर आपने उनके बारे में सुना है, क्वीन क्लियोपैट्रा कुछ 51 BC, 40 BC टू 51 BC के आसपास उनका रूल था एंशियंट इजिप्ट में, और उस टाइम पे वो पपायरस का जो ऑयल होता है उसे अपने ब्यूटी रूटीन, जो उनका पूरा का पूरा जो डे रूटीन होता था, तो उसमें इस्तेमाल किया करती थी। पपायरस ऐसा नोट है, और वो नोट इसके ड्राई डाउन में महसूस होता है, मतलब एक बहुत ही हल्का सा वुडी सा अंडरटोन है इसके साथ, बड़ा एक हल्का स्मोकी नहीं है वो, एरोमेटिक सा है, ठीक है, बड़ा एक हल्का स्वीट सा नोट लगता है, पचूली के साथ ब्लेंड होके उसका ड्राई डाउन इसका बहुत अमेजिंग महसूस होता है। तो इसके अंदर वो पपायरस का नोट है, और जो इसकी पूरी सेंट प्रोफाइल है वो फ्रेश साइड ज़्यादा लीन करती है, हल्की वुडी और लेदरी, ठीक है। अब वही प्रोजेक्शन इसका वही आधे घंटे 45 मिनट्स तक का इसका प्रोजेक्शन है, और जो इसकी लॉन्जेविटी है वो वही 3-4 घंटे मैक्स, उसमें आपको इसको ओवर स्प्रे करना पड़ेगा, ठीक है। यही इसका ड्रॉबैक है। तो मैं पहले आपको कहूँगा कि आप इसका 60 ml अगर आपको मिल जाए तो आप वो लीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सस्ता आएगा, ठीक है। डिकेंटिन के आते नहीं है, तो आप वही लीजिए, ये वाली बोतल आप ले सकते हैं 60 ml, कुछ आपको 1200-1300 की पड़ जाएगी, और आपको 2300 रुपये का पूरा 100 ml पड़ जाएगा। तो आप इसे एक बार देख लीजिए, चेक कीजिए, पसंद आए तो तभी लीजिए। पर ये वैसे एक ऑल वेदर सेंट है, यूनिसेक्स है, वर्साटाइल है, किसी भी टाइम लगाइए, जितना मर्जी लगाइए, किसी को चोक नहीं करता, किसी को परेशान नहीं करता, इंप्रेस ही करेगा। कॉम्प्लीमेंट फैक्टर बहुत ज़्यादा, लोगों को फ्रेग्रेंस इंस्टेंटली पसंद आती है, जैसे ही हवा में घुलती है, जैसे आपके पास आएगी आपको लगेगा कि यार क्या फ्रेग्रेंस है, कुछ यूनिक है, इससे पहले ऐसा स्मेल नहीं किया, बहुत अच्छा है, मतलब जिसने भी लगाया है उसके पास जाकर पूछने का मन कर रहा है कि भाई क्या लगाया बताओ यार। तो ऐसी फ्रेग्रेंस है, फ्रेग्रेंस बहुत डिस्टिंक्ट है, बहुत यूनिक है, बहुत सटल है, और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट फैक्टर इसके अंदर है, ठीक है। मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो दुनिया पे डिपेंड करता है कि दुनिया आपके पास आएगी, अपनी जो थोड़ा सा उनके अंदर जो थोड़ी शर्म है उसे छोड़ेगी, और आपके पास आएगी और कहेगी हाँ भाई साहब आप क्या महक रहे हैं। तो वो जो चीज़ है वो तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा ये कि परफ्यूम
ये इतना ज़्यादा बीस मोड नहीं है, इतना प्रोजेक्ट ज़्यादा नहीं कर रहा, तो हाँ लोगों तक ज़्यादा ना शायद ना पहुँच पाए। हाँ क्लोज इन्वायरमेंट में, एक कमरे में, आप कहीं कार में जा रहे हैं तो वहाँ पे ये महसूस होता है अच्छे खासा लोगों को। तो आप ऐसे यूज़ कीजिए, कार में रख सकते हैं। कार में यूज़ करने के लिए एकदम से आप पार्टी में जाना चाहते हैं, कार में से निकाला, स्प्रे किया एंड दे यू गो। सो ये ऐसा है। सो दिस वॉज ज़ाराज वाइब्रेंट लेदर। और कुछ लोग कहते हैं कि ज़ारा का वाइब्रेंट लेदर जो ऊद आया है वो सेम प्रोफाइल है, कुछ हल्का सा ट्विस्ट है उसके अंदर, बट वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, जो कि मैं अगले कुछ वीडियोस के अंदर ज़रूर उसका वीडियो रिव्यू बनाऊंगा। मुझे लगता है वो अपनी खुद की एक वीडियो डिज़र्व करता है, जैसे कि ये करता था ऐसे ही वो भी करता है। और ज़ारा के बहुत सारे परफ्यूम्स हैं जिनके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा। बहुत अमेजिंग पूरा का पूरा कैटलॉग है ज़ारा का, और मैं बहुत खुशी से ज़ारा के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि जो क्वालिटी जो देते हैं ना वो इस रेट में, इस बजट में, जो डिज़ाइनर क्वालिटी आपको मिलती है, ज़ारा के अलावा मुझे लगता नहीं कोई डिज़ाइनर ऐसा ऑफर करता है। अच्छी खासी क्यूट बॉटल्स लगती हैं मुझे, बहुत एलिगेंट सी, और जूस क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हाँ परफॉर्मेंस में थोड़ा मार खाते हैं, पर कुछ परफॉर्म करते भी हैं। आपको अब ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है जो परफॉर्म करते हैं उनके बारे में, जो ज़ारा के, और आप देख सकते हैं। और ये है थोड़ा परफॉर्म नहीं करते, बट सेंट प्रोफाइल ऐसी है कि ऐसा लगता है कि भाई मत कर परफॉर्म, कोई बात नहीं मैं दोबारा स्प्रे कर लूँगा, चलेगा। तो ये ऐसे परफ्यूम्स हैं। ओके, सो दिस वॉज ज़ारा वाइब्रेंट लेदर. I hope you like it, and if you have stayed till the end in the video, thank you so much for that. And if you like the video, you can like the video and subscribe the channel, and I'll see you in the next video. दोबारा बात करेंगे कुछ नए परफ्यूम्स के बारे में, कुछ नए एक्सपीरियंस के बारे में. Till then, this is Sentimental signing off.